नमस्कार, अस्सलामुअलैकुम और जय हिंद। क्राइस्टचर्च शहर 15 मार्च की सुबह उस वक्त दहल उठा जब यहाँ की 2 मस्जिदों में कुछ बंदूकधारियों ने फायरिंग कर दी। फायरिंग उस वक्त हुई जब 300 से ज़्यादा लोग यहाँ नमाज अदा करने के लिए आए थे। न्यूजीलैंड मीडिया के मुताबिक अब तक 49 लोगों की मौत हो चुकी है, पर कई और सवाल हैं जो लोगों के मन में अब भी चल रहे हैं कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि 28 साल का एक ऑस्ट्रेलियाई युवक मस्जिद में बंदूक लेकर घुस गया। एक और बड़ा सवाल ये है कि जिस मस्जिद पर हमला हुआ वो मस्जिद ही क्यों चुनी गई? तो इसका जवाब खुद हमलावर ने दिया है। सुनिए। हमला करने वाला आतंकी ब्रिटेन टोरेंट ने इसके लिए बाकायदा पूरा खाक तैयार किया था। हालांकि पहले उसका टारगेट क्राइस्टचर्च की मस्जिद नहीं बल्कि डुनेडिन की मस्जिद थी। उसे चुनने की वजह एक वीडियो था जो उसने ओटागो मुस्लिम एसोसिएशन नाम के पेज पर देखा था, जो इसी मस्जिद का है। ब्रिटेन ने उस वीडियो का लिंक भी शेयर किया था, मगर वो अब हटा दिया गया है। वीडियो का टाइटल था वेरी इंटरेस्टिंग वीडियो ओनली फॉर मुस्लिम्स, प्लीज़ डू नॉट रीडिस्ट्रीब्यूट। इसका मतलब है बहुत ही मज़ेदार वीडियो सिर्फ मुसलमानों के लिए है, इसे कहीं और ना बांटें। ब्रिटेन का दावा है कि ये वीडियो इसी मस्जिद का था और ये बताने के लिए काफ़ी है अब ये वीडियो हट गया है। तो ये समझना मुश्किल है कि ब्रिटेन क्या कहना चाहता था। खैर, उस वीडियो में कुछ भी हो, ऐसे हमले की कोई वजह तो नहीं हो सकती। अब उसका प्लान कैसे बदला वो समझिए। दरअसल जब वो क्राइस्टचर्च और लिनवुड की मस्जिद पहुंचा तो उसने अपस्टॉन के एक चर्च को अपवित्र होते देखा, जिसे मस्जिद में तब्दील कर दिया गया था, और उसका प्लान बदल गया। उसके अनुसार क्राइस्टचर्च और लिनवुड की मस्जिद में बाहरी ज़्यादा थे, बड़े लोग ज़्यादा थे, बच्चे कम थे, इसलिए उसने ये 2 मस्जिद चुना। क्राइस्टचर्च में हमले के बाद न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री जेसिंडा अर्डर्न ने अपने सारे कार्यक्रम रद्द कर दिए हैं। उन्होंने कहा, ये देश के इतिहास का सबसे बड़ा, सबसे काला दिन है। मस्जिदों पर हुई हमले में 40 लोग मारे जा चुके हैं। उन्होंने कहा कि डीन एवेन्यू मस्जिद में 30 लोगों और लिनवुड एवेन्यू मस्जिद में 10 लोगों की मौत हो गई है। इसे सिर्फ आतंकवादी हमला ही कहा जा सकता है। चश्मदीद ने बताया कि मस्जिद से अचानक चीखने चिल्लाने की आवाज़ आने लगी। शूटर गोलियां दागते हुए मस्जिद में आ घुसा और लोगों को मार डाला। मस्जिद और सड़कों पर जगह जगह लाशें और खून पसारा हुआ दिखाई दिया। पुलिस ने सेंट्रल क्राइस्टचर्च को चारों तरफ से घेर रखा है। क्राइस्टचर्च में आले-नूर मस्जिद के पास ये हमला हुआ। पुलिस आयुक्त माइक बुश ने बताया कि गनमैन ने 2 मस्जिदों में हमला किया। एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया है। माना जा रहा है कि वो हमले में शामिल था। सुरक्षा एजेंसियों की पूछताछ कर रही हैं। अब जानिए कौन है कथित हमलावर। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक मस्जिद में फायरिंग के आरोपी बंदूकधारी ने 17 मिनट तक लाइव वीडियो बनाया। बंदूकधारी हमलावर की पहचान ब्रिटेन टोरेंट के रूप में हुई है। 28 वर्षीय ब्रिटेन टोरेंट ऑस्ट्रेलिया का रहने वाला है। लोगों ने बताया कि हमलावर ने पहले डीन एवेन्यू में आले-नूर मस्जिद के पास अपनी कार पार्क की, फिर बंदूक निकाली और मस्जिद में घुसते हुए अंधाधुंध फायरिंग करने लगा। बताया जा रहा है कि वो आर्मी ड्रेस में था। उसने करीब 2 मैगजीन फायरिंग की। उसके गाड़ी में कई और हथियार पड़े हुए थे। वो बोला, मैं मुसलमानों से नफरत नहीं करता। न्यूजीलैंड हेरल्ड के मुताबिक हमले से पहले उसने 74 पन्ने की एक मैनिफेस्टो भी जारी किया था। इसी मैनिफेस्टो में हमलावर ने लिखा, मैं मुसलमानों से नफ़रत नहीं करता हूँ, लेकिन उन मुसलमानों से नफ़रत करता हूँ जो हमारी ज़मीन पर कब्जा कर रहे हैं और धर्म परिवर्तन कर रहे हैं। मगर सबसे ख़ास बात यह है कि इस 28 साल के ऑस्ट्रेलियाई युवक ने इन 2 मस्जिदों पर हमला करने से पहले 74 पेज की एक मैनिफेस्टो अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर शेयर किए थे। हालांकि न्यूजीलैंड पुलिस ने इस युवक की ट्विटर हैंडल सस्पेंड कर दिया है, मगर ये मैनिफेस्टो मीडिया में मौजूद है। इसमें इस युवक ने अपने हमले के पीछे कई वजह बताई है। एक नज़र डालिए इन 11 वजहों पर जिससे इस मैनिफेस्टो में शामिल किया गया था। नंबर 1,
जब तक एक भी वाइट आदमी जिंदा है तब तक वे अपने मुल्क पर बाहरी आक्रमणकारियों को कब्ज़ा करने नहीं देगा। वो हमारी ज़मीन पर कभी कब्ज़ा नहीं कर पाएंगे और वो हमारी जगह कभी नहीं ले पाएंगे। मैं ये हमला उन हज़ारों लोगों की जान के बदले में कर रहा हूँ जो इन बाहरी आक्रमणकारियों ने यूरोप में सदियों से ली है। मैं ये हमला उन इस्लामिक लोगों से बदले के लिए कर रहा हूँ जिन्होंने हमें सालों तक जेल में बंद रखा। मैं ये हमला यूरोपियन ज़मीन पर हुई अनोखी आतंकी हमले में मारे गए लोगों के ज़मीन के बदले मार रहा हूँ। मैं ये हमला अब्बा अकरलैंड की जान का बदला लेने के लिए कर रहा हूँ। अब्बा 11 साल की वो लड़की थी जिसकी स्वीडन के स्टॉकहोम में हुई आतंकी हमले में अप्रैल 2017 में जान चली गई थी। मैं ये हमला सीधे तौर पर यूरोप में बाहरी लोगों के आकर बसने को रोकने के लिए है। मैं उन्हें डराकर और मारकर ख़त्म कर दूंगा। मैं अपने लोगों के राजनीतिक दुश्मनों को बता देना चाहता हूँ कि अगर हमारे लोगों को नज़रअंदाज किया गया तो आखिर में इसी तरह की घटनाएं होंगी। मैं हिंसा और बदले का भावना फैलाकर अपने यूरोपियन लोगों और इन बाहरियों के बीच में फूट पैदा करना चाहता हूँ। मैं उस बात का भी बदला लेना चाहता हूँ जहाँ अपनी पहचान और अपनी ज़मीन को बचाने के लिए यूरोपियन औरतें, मर्द और बच्चों ने कभी न ख़त्म होने वाली लड़ाई में अपनी जान दी है। उन लोगों ने सिर्फ इसलिए जान दी क्योंकि वो इस विदेशी गंदगी से अपनी ज़मीन छुड़ाना चाहते थे। मैं ये करके दिखाना चाहता हूँ कि सीधा एक्शन कैसे किया जाता है। मैं उन लोगों को रास्ता दिखा रहा हूँ जो मेरी तरह सोचते हैं और अपने पूर्वजों की ज़मीन को इन विदेशी आक्रमणकारी से। मैं डर का वो माहौल बनाना चाहता हूँ जहाँ बदलाव के लिए ही सबसे क्रांतिकारी, मजबूत और भीषण प्रयास किया जाएंगे। मैं इतिहास के थमते पेंडुलम को गति देना चाहता हूँ। मैं वेस्टर्न सोसाइटी को अस्थिर करके एकजुट होने पर मजबूर करना चाहता हूँ ताकि वो वर्तमान की सुखवादी स्वच्छता और व्यर्थवादी सोच से बाहर निकले जो पश्चिमी सोच पर हावी हो चुकी है।